हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पिछली कड़ी में जहां हमने कथा को छोड़ा था, उसके ठीक बाद अब भगवान शिव और पार्वती के विवाह की विधियों का प्रसंग आता है जी। और यहाँ कथा आरंभ होती है गणेश पूजन से। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया। अब यहाँ पर एक बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न मन में उठता है। बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि गणेश जी तो शिव पार्वती के पुत्र हैं, तो फिर विवाह से पहले उनका पूजन कैसे संभव हुआ? ये प्रश्न बहुत ही स्वाभाविक है और इसका उत्तर मानस में बहुत सुंदर ढंग से दिया गया है। अच्छा, जो सनातन धर्म की एक बहुत ही गहरी अवधारणा को हमारे सामने रखता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि देवता अनादि होते हैं। अनादि। जी, अनादि। उन पर इस प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। अब ये जो अनादि शब्द है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है जिनका कोई आरंभ नहीं है। हम मनुष्य, हम तो काल के बंधन में सोचते हैं, जन्म, फिर जीवन, फिर मृत्यु। हाँ। पर देवताओं का प्राकट्य लीला के लिए होता है, वो काल से परे हैं। इसलिए लौकिक दृष्टि से पुत्र होने पर भी तात्विक दृष्टि से गणेश जी एक अनादि देवता हैं। अच्छा। विघ्नहर्ता के रूप में वे सृष्टि के आरंभ से ही उपस्थित हैं और इसीलिए किसी भी शुभ कार्य में उनका पूजन सबसे पहले होता है। यानी ये हमें अपनी मानवीय तर्क की सीमाओं से परे देखने का एक संकेत है। बहुत सुंदर। बिल्कुल। अच्छा, इस पूजन के बाद विवाह की वैदिक रीतियां आरंभ होती हैं। एक बड़ा ही भावपूर्ण दृश्य आता है जहां पर्वतराज हिमाचल हाथ में कुश लेकर और अपनी कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें शिवजी को समर्पित करते हैं। इसे पाणी ग्रहण संस्कार कहा गया है। मुझे यहाँ एक छोटी सी बात पर ध्यान गया, हाथ में कुश लेकर। हम अक्सर पूजा पाठ में कुश का प्रयोग देखते हैं, इसका कोई विशेष महत्व है क्या? बिल्कुल है। कुश घास को वैदिक परंपरा में अत्यंत पवित्र और शुद्ध माना जाता है। अच्छा। किसी भी संकल्प को लेते समय या कोई पवित्र दान या समर्पण करते समय हाथ में कुश धारण करना उस क्रिया की पवित्रता, उसकी गंभीरता और सत्यता को प्रमाणित करता है। मतलब ये एक प्रतीक है? जी, ये एक प्रतीक है कि जो किया जा रहा है वो पूर्णता, धर्म सम्मत और पवित्र भावना से किया जा रहा है। क्या बात है! मतलब हर छोटी से छोटी रीति के पीछे इतना गहरा अर्थ छिपा है। हाँ। और जैसे ही ये पाणी ग्रहण हुआ, मानस कहता है कि समस्त देवतागण हृदय में अत्यंत हर्षित हुए। और उनका हर्षित होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये केवल दो व्यक्तियों का विवाह नहीं है। नहीं। ये शिव और शक्ति का मिलन है, पुरुष और प्रकृति का मिलन है। ये वो दिव्य संयोग है जिससे सृष्टि में संतुलन और आनंद की स्थापना होती है। इसीलिए पूरा ब्रह्मांड उस क्षण उत्सव मना रहा था। बिल्कुल। मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, देवता जय जयकार कर रहे थे। वो एक लौकिक नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय उत्सव का क्षण था। इस उत्सव के वातावरण के बीच दहेज का भी वर्णन आता है। हिमाचल ने दास, दासियां, घोड़े, रथ, हाथी, गायें, वस्त्र, मणियां, सोने के बर्तनों से लदी गाड़ियां। हाँ, मतलब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, इतना कुछ दिया। पर यहाँ एक और दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। हाँ, कौन सा? एक तरफ इतना अपार भौतिक वैभव दिया जा रहा है और दूसरी तरफ भगवान शिव हैं जिन्हें पूर्ण काम कहा गया है। सही है। यानी जिन्हें किसी भी वस्तु की कोई इच्छा ही नहीं है। इस विरोधाभास को हम कैसे समझें? ये एक अद्भुत बिंदु है और यही सनातन धर्म की खूबी है कि वो जीवन के हर पक्ष को सम्मान देता है। यहाँ देखिए, दो अलग अलग धर्मों का एक साथ निर्वाह हो रहा है। अच्छा। पर्वतराज हिमाचल एक पिता और एक राजा का धर्म निभा रहे हैं। अपनी पुत्री को अपनी क्षमता से अधिक देना ये उनका वात्सल्य है, उनका राजधर्म है। वो लौकिक धर्म का पालन कर रहे हैं, वैराग्य की मूर्ति हैं। वे उस दहेज को स्वीकार करके हिमाचल के पितृधर्म और राजधर्म का सम्मान कर रहे हैं। अच्छा, वे उनका सम्मान कर रहे हैं? जी, वे यह दिखा रहे हैं कि वैरागी होते हुए भी गृहस्थ के धर्म का सम्मान करना कितना आवश्यक है। तो यह विरोधाभास नहीं बल्कि दो भिन्न स्तरों के धर्मों का सुंदर समन्वय है। बहुत ही सुंदर व्याख्या। और हिमाचल की विनम्रता तो देखिए, इतना सब कुछ देने के बाद भी वे हाथ जोड़कर कहते हैं, हे शंकर, आप तो पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? और शिवजी के चरण पकड़ लेते हैं। हाँ। इसके बाद माता मैना का प्रसंग आता है। उनका वात्सल्य तो जैसे हृदय को छू लेता है। बिल्कुल। वे शिवजी के चरण पकड़कर कहती हैं, हे नाथ, ये उमा मुझे प्राणों से भी प्यारी है। आप इसे अपने घर की दासी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। एक माँ के हृदय की से अधिक विनम्र और प्रेमपूर्ण विनती क्या हो सकती है? सही कहा। और इसी भावुकता के चरम पर
माता मैना एक ऐसी बात कहती हैं जो किसी को भी सोचने पर विवश कर दे। कौन सी बात? जब वे पार्वती को विदाई की सीख दे रही होती हैं तो उनका गला भर आता है और वे कहती हैं, विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? ओह, पराधीन को तो सपने में भी सुख नहीं मिलता। अब सोचिए, रामचरितमानस जैसे एक परम भक्ति ग्रंथ में इतनी यथार्थवादी, इतनी मार्मिक पंक्ति का आना। हाँ, ये तो लगभग एक सामाजिक टिप्पणी जैसी रखती है। बिल्कुल, और यही तो गोस्वामी तुलसीदास जी की महानता है। मैं भी यही सोच रही थी। ये पंक्ति आज भी कितनी प्रासंगिक लगती है। एक भक्ति ग्रंथ में इतनी मानवीय पीड़ा का स्वर आना, इसका क्या विशेष प्रयोजन हो सकता है? इसका प्रयोजन है कथा को और पात्रों को सजीव बना देना। ये दिखाता है कि दैवीय लीलाओं में भी मानवीय भावनाएं अपने शुद्धतम रूप में उपस्थित रहती हैं। मैना का ये दुख उनकी बेटी के लिए उनकी असीम चिंता को दर्शाता है। ये पंक्ति इस कथा को केवल देवताओं की कहानी नहीं रहने देती, बल्कि हर उस माता पिता के हृदय का दर्पण बना देती है जो अपनी बेटी को विदा करते हैं। अद्भुत। तुलसीदास जी ये स्थापित कर रहे हैं कि भक्ति का अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें ईश्वर से जोड़ना है। मैना की पीड़ा भी उनकी भक्ति का ही एक रूप है। अद्भुत। इसके बाद विदाई का बहुत ही भावुक वर्णन है। मैना बार बार पार्वती से मिलती हैं, उनके चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। हाँ, भवानी भी सब स्त्रियों से मिलकर अंत में अपनी माँ के हृदय से लिपट जाती हैं। और फिर जब वे चलती हैं तो बार बार घूमकर अपनी माँ को देखती हैं। ये पूरा प्रसंग बहुत ही करुण और प्रेम से भरा है। हाँ, और इस मानवीय करुणा के बाद फिर से दैवीय पक्ष सामने आता है। शिवजी सभी याचकों को संतुष्ट करते हैं और पार्वती जी के साथ कैलाश के लिए प्रस्थान करते हैं। और तब देवता पुष्प वर्षा करते हैं, नगाड़े बजते हैं। जी। हिमवान कुछ दूर तक उन्हें पहुंचाने जाते हैं और शिवजी उन्हें समझा बुझाकर विदा करते हैं। इस तरह लौकिक और अलौकिक दोनों ही स्तरों पर विवाह का ये प्रसंग संपन्न होता है। कैलाश पहुंचने पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात तुलसीदास जी लिखते हैं। वे कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार और विहार का वर्णन नहीं करता। ये कवि की बहुत दिलचस्प टिप्पणी है। वे ऐसा क्यों कहते हैं? इसका बहुत गहरा कारण है। यह भक्ति साहित्य की एक मर्यादा को दर्शाता है। मर्यादा? जी, मर्यादा। तुलसीदास जी का अपने आराध्य के प्रति दास्य और वात्सल्य भाव का संबंध है। वे स्वयं को या तो सेवक मानते हैं या बालक। अच्छा। इस दृष्टि से जगत के माता पिता यानी शिव पार्वती के श्रृंगार या उनके निजी जीवन का वर्णन करना उस मर्यादा का उल्लंघन होता। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई पुत्र अपने माता पिता के एकांत का वर्णन करने में संकोच करेगा। बिल्कुल सही समझें। ये तुलसीदास जी की भक्ति की गहराई और उनके द्वारा स्थापित की गई भक्ति रस की मर्यादा को दिखाता है। वे लौकिक कवियों की तरह श्रृंगार रस में नहीं डूबना चाहते, क्योंकि उनका लक्ष्य भक्ति रस की स्थापना है। ये तो भक्ति का एक बहुत ही ऊंचा स्तर है। अच्छा, इसके बाद कथा बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। जी। कार्तिकेय के जन्म का उल्लेख आता है, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। पर कार्तिकेय का जन्म, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कथा है, उसे मानस में बस एक दो पंक्तियों में ही कह दिया गया है। ऐसा क्यों? इसका कारण है कथा का केंद्र। ये ग्रंथ रामचरितमानस है, शिवचरितमानस या कार्तिकेय चरितमानस नहीं। गोस्वामी जी की दृष्टि अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित है, और वो है श्री राम की कथा। तो कार्तिकेय का जन्म? कार्तिकेय का जन्म उस कथा की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि तारकासुर का वध होने के बाद ही पृथ्वी पर वो शांति और धर्म की स्थापना का माहौल बनता है जिसमें श्री राम का अवतार संभव हो सके। समझ गए? कथा को अपने मूल उद्देश्य पर केंद्रित रखना। बिल्कुल। तुलसीदास जी उस प्रसंग का उल्लेख तो करते हैं ताकि कथा की श्रृंखला न टूटे, लेकिन उस पर विस्तार नहीं करते ताकि मुख्य कथा से ध्यान न भटके। यह एक कुशल कथाकार की पहचान है। इसके बाद कथा में एक नया मोड़ आता है। शिव चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज इतने भावुक हो जाते हैं जी कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वे कुछ बोल नहीं पाते। उनकी ये दशा देखकर याज्ञवल्क्य मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं। और तब याज्ञवल्क्य मुनि एक सूत्र वाक्य कहते हैं जो रामचरितमानस के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। वो क्या है? वे कहते हैं, जिनकी शिवजी के चरण कमलों में प्रीति नहीं है,
वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। ओहो! यह पंक्ति शैव और वैष्णव मतों के बीच एक अभेद सेतु का निर्माण करती है। यह स्थापित करती है कि शिव और राम में कोई भेद नहीं है। शिव की भक्ति के बिना राम की भक्ति मिलना दुर्लभ है। बिल्कुल। इसके बाद याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मैंने तुम्हारा भेद समझ लिया, तुम श्री राम के भक्त हो और अब मैं तुम्हें श्री राम की कथा सुनाता हूँ। जी। यहाँ वे रामचरित्र की अपारता को भी स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि 100 करोड़ शेषनाग भी इसे पूरी तरह नहीं गा सकते। यह भी कवि की विनम्रता को दर्शाता है। केवल विनम्रता ही नहीं, ये यथार्थ भी है। ईश्वर की लीला अनंत है, उसे कोई भी पूरी तरह से शब्दों में नहीं बांध सकता। सही है। इसलिए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मैं तो बस सरस्वती जी और श्री राम का स्मरण करके वही कह रहा हूं जो मैंने सुना है। वे स्वयं को केवल एक माध्यम बता रहे हैं। असली सूत्रधार तो स्वयं श्री राम हैं। इसके बाद कथा का केंद्र कैलाश पर्वत पर आ जाता है। कैलाश का बहुत सुंदर वर्णन है। जी। सिद्ध, तपस्वी, योगी, देवता, किन्नर सब वहां रहते हैं और वहां एक विशाल वट वृक्ष है जिसकी छाया बड़ी शीतल है। हाँ, और ये वट वृक्ष भी एक प्रतीक है। वट वृक्ष की आयु बहुत लंबी होती है। उसकी शाखाएं नीचे आकर फिर से जड़ बन जाती हैं। ये सनातनता और विस्तार का प्रतीक है। बिल्कुल। शिव जी, जो स्वयं अनादि और अनंत हैं, उनके विश्राम के लिए ऐसे ही एक सनातन वृक्ष की कल्पना सर्वोत्तम है। ये केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विश्राम और ज्ञान का केंद्र है। एक बार शिवजी उसी वृक्ष के नीचे आकर बैठते हैं और यहाँ उनके स्वरूप का जो वर्णन किया गया है वो अद्भुत है। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख जैसा गौर शरीर, विशाल भुजाएं, वल्कल वस्त्र, लेकिन उनके आभूषण है सांप और भस्म। ये विरोधाभास देखिए। बिल्कुल। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चांद से भी सुंदर है, पर सिर पर जटाएं हैं जिनमें गंगा जी हैं। ये जो स्वरूप है ये विरोधाभासों से भरा हुआ प्रतीत होता है। जी। एक तरफ परम सौंदर्य है तो दूसरी तरफ परम वैराग्य के चिन्ह। इसका क्या आध्यात्मिक अर्थ है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। शिव का स्वरूप ही विरोधाभासों का समन्वय है। अच्छा। भस्म वैराग्य और मृत्यु के सत्य का प्रतीक है, तो चंद्रकला सौंदर्य और जीवन का, सर्प जो मृत्यु का भय है वो उनके गले का हार है, यानी उन्होंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली है। जी। और गंगा जो पवित्रता और जीवन का प्रवाह है वो उनके नियंत्रण में है, उनकी जटाओं में बंधी है। उनका नीलकंठ दिखाता है कि उन्होंने जगत के कल्याण के लिए विष को भी धारण कर लिया। तो उनका ये रूप असल में ये दर्शाता है कि वे सभी द्वंद्वों से परे हैं। जीवन मृत्यु, सौंदर्य वैराग्य, सृजन संहार, सब कुछ उन्हीं में समाहित है। वही संपूर्णता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि वे ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ने ही शरीर धारण कर लिया हो। क्या अद्भुत कल्पना है। बिल्कुल। और इसी परम शांत वातावरण में एक अच्छा अवसर जानकर माता भवानी पार्वती जी उनके पास जाती हैं। शिवजी भी अपनी प्रिया को देखकर उनका आदर सत्कार करते हैं और अपनी बाईं ओर आसन देते हैं। जी। पार्वती जी प्रसन्न होकर वहां बैठ जाती हैं और जैसे ही वे बैठती हैं मानस कहता है उन्हें अपने पिछले जन्म की कथा याद आ जाती है। हाँ। और यहीं से उस कथा की भूमिका बनती है जिसे सुनने के लिए ये सारा आयोजन हो रहा है, श्री राम की कथा। सही कहा। ये एक बहुत ही सुंदर सेटिंग है। शिव जो परम ज्ञानी हैं वे वक्ता हैं और पार्वती जो स्वयं जगत जननी है पूर्व जन्म की स्मृति के साथ एक जिज्ञासु श्रोता के रूप में उपस्थित हैं। इससे पवित्र और उत्तम वातावरण राम कथा के लिए और क्या हो सकता है। बिल्कुल। यह प्रसंग हमें अगली कथा के लिए तैयार करता है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।